तो मूवी शुरू होती है और हमें एक कपल दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। तो वो एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए। शायद उनका आगे का रास्ता काफी लंबा था और जैसे ही वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाकर उस पेट्रोल पंप से निकलते हैं तो एक गाड़ी उनका पीछा करने लगती है और ऐसा लगता है कि वो गाड़ी इन पर नजर रख रही हो। और थोड़ी दूर जाने के बाद कपल में से लड़का उस गाड़ी को वो देखकर समझ जाता है कि वो गाड़ी इनका पीछा कर रही है और फिर वो गाड़ी जो इनका पीछा कर रही होती है वो गाड़ी इन्हें काफी तेजी से ओवरटेक करती है और इन्हें पीछे छोड़कर इनसे काफी आगे निकल जाती है और फिर वो गाड़ी इन्हीं के सामने से काफी तेजी से इनकी ओर बढ़ने लगती है। और अगर ये कपल अपनी गाड़ी को मूव ना करें तो इनका उस गाड़ी के साथ काफी खतरनाक एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए वो इस गाड़ी को बचाने के लिए अपनी गाड़ी को ऑफ ट्रैक कर लेते हैं, यानी वो अपनी गाड़ी को रोड से दूसरी साइड पर ले आते हैं और जिस वजह से गाड़ी पलट जाती है और अंदर बैठे दोनों ही लोग काफी गंभीर हालत में जख्मी हो जाते हैं। ना जाने वो आदमी ऐसा क्यों करता है। और फिर वो आदमी अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है, उसी गाड़ी के पास जाता है जिसका एक्सीडेंट उसी की वजह से हुआ था और फिर वो उनकी गाड़ी का दरवाजा खोलकर उस कपल में से लेडी को बाहर निकालता है और उसे घसीटकर अपनी गाड़ी में डालता है और अपने साथ ले जाता है और वो उस लड़की को अपने साथ एक बर्फीली जगह पर ले आता है और जहाँ पर हर तरफ पहाड़ी पहाड़ होते हैं और इन पहाड़ों के बीच उसका यहाँ पर एक कैबिन भी होता है और यहाँ पर लाकर वो उसे बांध देता है और फिर काफ़ी टॉर्चर करने के बाद उसे बेरहमी से मार देता है और फिर वो उसके छोटे छोटे पीसेस कर देता है और फिर अगले सीन में हमें उस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है और ये बड़े मज़े लेकर उसी लड़की का गोश्त खा रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि ये इंसान कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये तो एक नरभक्षी है जो कि इंसानों को मारकर उनका गोश्त खाता है और वो भी केवल लड़कियों का। और फिर हमें इस आदमी की नॉर्मल लाइफ के बारे में दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि ये एक टेलर होता है और ये अपनी जिंदगी नॉर्मल लोगों की तरह ही गुजारता है। सिर्फ खाना खाते समय ही ये एक वैश्य बन जाता है, खाने के लिए तो दूसरे लोगों को मार ही देता है और लेडी को मारकर जो मीट ये लाया होता है उसे ये फ्रिज में स्टोर करके रख देता है और वहीं ये दूसरे नरभक्षों की तरह मांस को कच्चा नहीं बल्कि पका कर खाता है। ये तो मसाले लगा के अच्छे से पका के मजे से खाता है। इस नरभक्षी का नाम होता है कार्लोस। जहाँ कार्लोस रहता है वहाँ पर आज बारिश आ रही होती है तो वो अपनी बिल्डिंग का गेट बंद करने जाता है, तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जो कि वहाँ पर नई नई रहने के लिए आई होती। तो कार्लोस उसकी मदद करता है और उसे और उसके बैग को उसके रूम तक ले जाता है क्योंकि वो लेडी उसी के ऊपर वाले फ्लोर में रहने के लिए आई थी और कार्लोस को ये लड़की काफ़ी अच्छी लगती है। पर हम ये नहीं जानते कि कार्लोस को वो लड़की किस वे में अच्छी लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्लोस इसे भी मारकर इसका गोश्त खाना चाहता हो। दिन गुजरते जाते हैं और वो उसे रोज आते जाते देखता है। कार्लोस की इस बात को वो लड़की भी नोटिस कर लेती है और वो लड़की भी कार्लोस की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही जल्दी कार्लोस के दिल की बात रिवील हो जाती है कि वो इसका भी शिकार करेगा और इसे मारकर खाएगा। लेकिन वो साथ के साथ इस बात को भी सोच रहा होता है कि ये लड़की तो मेरे ही अपार्टमेंट में रहती है और ये अचानक गायब हो जाएगी तो शक तो मेरे ऊपर भी जाएगा। तो वो चुपचाप अपने ही रूम में टेलर का काम करता रहता है और अपने ही रूम से चुपचाप उसे आते जाते देखता रहता है। तो कार्लोस एक बार अपनी खिड़की से देखता है कि वो लड़की कहीं जा रही होती है और काफी खुश होती है और वो लड़की कार्लोस को अपनी तरफ देखते हुए देख लेती है। फिर वो सीधा कार्लोस की शॉप में आती है और वो कार्लोस को अपने बैग में से कुछ पेपर निकालकर बोलती है कि ये एड्स है मेरे सैलून के और तुम पूरे एरिया में इन्हें कहीं भी लगा सकते हो। इनसे मेरे सैलून की भी थोड़ी एडवर्टीजमेंट हो जाएगी जिसे देखकर और लोग भी सैलून में आने लगेंगे। पर कार्लोस पहले तो इस बात के लिए नहीं मानता, लेकिन फिर वो उस लड़की की बात मान लेता है ताकि वो उस लड़की का भरोसा जीत सके। तो कार्लोस उन पैम्पलेट्स को पूरे एरिया में चिपका देता है। लेकिन कार्लोस के मन में अभी भी एक ही बात चल रही थी कि कब उसे मौका मिले और वो उस लड़की को भी मारकर उसका मांस खाए। हालांकि कार्लोस का अभी तक पहले वाला मांस ही खत्म नहीं हुआ होता जो उसने पहले लड़की को मारकर फ्रिज में स्टोर किया था, यानी कि ये औरतों के मीट का इतना ज्यादा भूखा था। तो अगले सीन में हम उसे एक ओल्ड लेडी के साथ देखते हैं। एक रात जब कार्लोस काम कर रहा होता है तो उसी लड़की के फ्लैट से उसे तेज आवाज आने लगती है और वो इन सभी आवाज़ों को सुनकर नज़रअंदाज कर देता है। वो सोचता है कि इन सब से मेरा क्या लेना देना और अपने काम में लग जाता है। फिर कुछ ही देर में वो लड़की खुद ही कार्लोस के दरवाजे पर आ जाती है और कार्लोस को ना चाहते हुए भी दरवाज़ा खोलना पड़ता है।
फिर वो लड़की अंदर आती है और उसे कहती है मुझे पुलिस को एक कॉल करनी है। तो कार्लोस कहता है क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मुझे पुलिस की मदद चाहिए। तो कार्लोस कहता है सॉरी बट मैं पुलिस को नहीं बुला सकता क्योंकि पुलिस मुझे पसंद ही नहीं है। और वो ये सब इसलिए कह रहा होता है कि अगर पुलिस यहाँ आ गई और किसी ने उसका फ्रिज खोल लिया तो उसका राज तो सबके सामने आ जाएगा ना। तो वो लड़की उससे कहती है तुम घर आए मेहमान को पानी के लिए भी नहीं पूछते क्या? पानी तो पिला ही सकते हो ना। तो कार्लोस उसके लिए पानी लेने जाता है तो उसके पीछे पीछे वो लड़की भी अंदर आ जाती है और उसका फ्रिज खोल देती है और वो देखती है कि पूरा फ्रिज तो मीट से ही भरा हुआ है और ये सारा मीट ही अच्छे से पैक हुआ होता है। तो उसे ये पता ही नहीं चलता कि ये किसी जानवर का मीट ना होकर एक इंसान का मीट है। लेकिन वो ये देखकर हैरान जरूर होती है कि ये इंसान कितना मांस खाता है। पर ये बात कार्लोस को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती कि कोई उसकी प्राइवेसी में दखल दे रहा है। तो कार्लोस उस पर काफी गुस्सा होता है और उसे पानी देने के बाद उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। तो ये सुनकर लड़की बहुत हैरान होती है और कहती है अच्छा चली जाती हूँ, लेकिन मैं तुमसे मदद इसलिए मांगने आई हूँ कि तुमने भी सुना होगा कि मेरे घर से काफी चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मतलब मेरे साथ कुछ गलत हो रहा था और तुम मुझे बस विटनेस के लिए चाहिए थे। चलो ठीक है, नहीं आ रही मैं और मैं जा रही हूँ। और वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो कार्लोस उसे पीछे से रोकता है और बोलता है अच्छा रुको जरा बात तो सुनो, तुम्हें पुलिस को यहाँ पर बुलाना था ना, तो चलो हम पुलिस स्टेशन ही चलते हैं और क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर ही पुलिस स्टेशन जाएं। तो ये सुनकर लड़की रुक जाती है और कार्लोस से कहती है ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। और फिर वो दोनों साथ मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पुलिस स्टेशन का कोई सीन ही नहीं दिखाया जाता और हम नहीं जानते कि वो दोनों एक साथ पुलिस स्टेशन की जगह कहाँ चले जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कार्लोस ने उसे भी मार दिया, ये तो पता नहीं। तो अब कहानी थोड़े दिन बाद शिफ्ट होती है जहाँ कार्लोस कुछ घबराया सा घूम रहा होता है और फिर उसके दरवाजे पर एक नॉक होता है और जब वो दरवाजा खोलता है तो उसके सामने उसी लड़की की बहन होती है और जो उस बिल्डिंग में सबसे पूछ रही होती है कि मुझे मेरी बहन की कोई खबर नहीं है, क्या किसी ने उसे देखा? तो कार्लोस उससे कहता है कि नहीं मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और उसे वहाँ से भेज देता है। और जब वो लड़की जाने लगती है तो और फिर उसे अंदर बुलाता है। जब वो अंदर आ जाती है तो उसे सवाल करने लगता है कि आपकी बहन का नाम क्या था, वो क्या करती थी, आप लोग कहाँ से हैं। और कार्लोस ऐसा इसलिए कर रहा होता है कि पुलिस वालों को इसके ऊपर शक ना हो कि कार्लोस उस लड़की को जानता था और आखिरी बार वो लड़की कार्लोस के साथ ही थी। तो उसकी बहन कार्लोस को सब कुछ बताने लगती है कि हम लोग इस कंट्री से नहीं हैं और हमें कोई प्रॉब्लम चल रही थी और जिस रात से वो गायब है मैं उस रात को उसके घर भी गई थी और उस रात को हमारे बीच में लड़ाई भी हुई, हम काफी चिल्लाए भी, झगड़े भी, क्या पता शायद इसी से परेशान होकर वो कहीं चली गई हो। तो यहाँ पर हमें पता चलता है उस लड़की से उस दिन जिसकी लड़ाई हो रही थी वो उसकी बहन ही थी और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तो तभी कार्लोस उसे कहता है रुकिए, मेरा एक दोस्त पुलिस में है, मैं उससे मदद मांगने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ कार्लोस उस लड़की के सामने एक फेक कॉल करता है और वो उसे ऐसा दिखाता है कि वो किसी पुलिस वाले से बात कर रहा हो और पुलिस वाले को बताता है कि उनके अपार्टमेंट में एक लड़की किडनैप हो गई है तो प्लीज उसे जल्दी से ढूंढ ले। तो ये बात सुनकर उसकी बहन को काफी तसल्ली होती है और वो अपनी बहन को ढूंढना कुछ दिनों के लिए बंद कर देती है और कार्लोस भी तो यही चाहता था और उसकी बहन कार्लोस को थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो कार्लोस एक दिन नोट करता है कि उस लड़की के घर पर एक आदमी आया होता है जो उसका काफी गेट बजाता है लेकिन कोई नहीं खोलता तो वो वहाँ से चला जाता है। तो उसी बीच कार्लोस को चर्च से एक ऑर्डर मिलता है जिसमें कार्लोस को बहुत ही कीमती कपड़ा तैयार करके चर्च को देना था। तो कार्लोस अपने इस काम में लग जाता है और वो उस लड़की की बहन को कहता है कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ वो लड़की कार्लोस को बहुत ही अच्छा समझती है, उसकी बहन वहीं रहने लगती है और कार्लोस अपनी खिड़की से उस पर भी नजर रखने लगता है। तो उसकी बहन अगले दिन कार्लोस के घर आती है और उससे कहती है कार्लोस मेरी बहन काफी समय से मिसिंग है तो हम ऐसे नहीं बैठ सकते, हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। तो कार्लोस कहता है मैंने अपने फ्रेंड से बात की है ना, वो कुछ ही दिन में आ जाएगा और तुम्हारी बहन को ढूंढ देगा। लेकिन अब उस लड़की की बहन नहीं मानती तो वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं। लेकिन अब बेचारी वो कहाँ मिलने वाली थी क्योंकि अब तो वो कार्लोस के पेट में थी, मतलब कार्लोस ने उसे मार के खा लिया था और अब तक तो हजम भी कर चुका था। अब समझ आया ये बंदा बिल्कुल भी ट्रस्ट के काबिल नहीं था। और जब ये दोनों वापस आ रहे होते हैं तो लड़की की बहन कहती है मेरी बहन ने जितने भी पैसे अर्न किए वो पैसे हमें अपने पेरेंट्स को भिजवाने थे और उस रात को हमारी लड़ाई भी इसी बात पर हो रही थी क्योंकि वो पैसों को पेरेंट्स को नहीं भिजवाना चाहती थी क्योंकि
वो पैसे उसने कमाए हैं तो वो अपने पैसों को किसी को नहीं देगी। और जब से वो गई है कहीं से पैसे भी नहीं मिल रहे। फिर कार्लोस उसे समझाता है, कहता है परेशान मत होइए आप, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम मुझसे ले लेना। तो वो लड़की उससे कहती है कि आखिर तुम इतने काइंड क्यों हो रहे हो, इसके पीछे तुम्हारा क्या फायदा है। ये सुनकर कार्लोस कहता है फायदा कुछ नहीं है, बस मेरा दिल बहुत बड़ा है और आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, जब तक आपको मदद चाहिए होगी मैं करूँगा। और फिर अगले दिन कार्लोस देखता है उस लड़की के अपार्टमेंट में उस बिल्डिंग का ओनर आया है जो कि उससे किराया मांगता है। तो कार्लोस उसे डांटता है और कहता है तुम नहीं जानते कि ये किस सिचुएशन से गुजर रही है, और कार्लोस उसे वहाँ से भगा देता है। फिर वो लड़की की हेल्प करता है और कुछ पैसे वो लड़की को दे देता है। फिर वो लड़की बाद में कार्लोस के घर आती है और वो लड़की कार्लोस को कहती है कार्लोस मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि तुम मेरी इतनी ज़्यादा मदद कर रहे हो, लेकिन बदले में मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पा रही। तो ऐसा करो आज तुम डिनर पे आ जाओ, रोज़ तुम अपने लिए खुद खाना बनाते हो, आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। तो कार्लोस उस लड़की से कहता है थैंक यू फॉर डिनर बट मुझे अपने ही घर में रहना पसंद है। तो वो पूछती है कार्लोस क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम हमेशा अकेले रहते हो। हाँ हमेशा, और अकेले में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। वो लड़की उससे कहती है अब मुझे शर्मिंदा मत करो, तुमने मेरी इतनी मदद की है। चलो एक आइडिया है, क्योंकि हमारा एक सैलून है तो मुझे मसाज करना बहुत अच्छा आता है, तो तुम आना और मैं तुम्हें अच्छा सा मसाज दूंगी। तो कार्लोस वहाँ जाता है और जल्द ही वहाँ से आ जाता है क्योंकि उसे भूख लग रही होती है और उसके पास रखा हुआ मीट भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था, और जिसके लिए उसने पहले से ही एक लड़की के ऊपर नज़र रखी होती है जो कि ज़्यादातर अपने हस्बैंड के साथ ही होती थी। तो एक दिन कार्लोस देखता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ बीच पर एंजॉय करने के लिए जाती है। तो वो कपल अपनी कार को साइड में पार्क करके नहाने के लिए चला जाता है। कार्लोस उनके पीछे जाता है और उनकी कार को रिवर्स करने लगता है। तो उस आदमी को लगता है कि शायद कोई उनकी कार लेकर जा रहा है और वो कार को रोकने के लिए उसकी तरफ को जाता है, और यहीं वो गलती कर देता है क्योंकि जैसे ही वो कार के सामने आता है तो कार्लोस उसे गाड़ी से उड़ा देता है, और ये देखकर उसकी वाइफ रोने लग जाती है। तो कार्लोस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर लड़की कुछ ज़्यादा ही डर जाती है और कार्लोस को देखकर तो वो घबराकर और भी ज़्यादा रोने लग जाती है, जैसे कि उसे पता चल गया हो कि कार्लोस एक अच्छा इंसान नहीं है। पर वो लड़की पानी से बाहर नहीं आती और कार्लोस भी पानी के अंदर नहीं जाता, तो वो लड़की वहीं पानी के अंदर डूब के मर जाती है। और ये देखकर कार्लोस को अपने ऊपर काफी गुस्सा आता है क्योंकि यहाँ उसके हाथ से उसका शिकार निकल गया था, और कार्लोस अब यहाँ यही सोच रहा होता है कि इतनी मुश्किल से तो एक लड़की का इंतजाम किया और वो भी डूब के मर गई। और फिर कार्लोस वहाँ से चला जाता है। जब कार्लोस अपने घर पहुँचता है तो उसके पास उसी लड़की की बहन आती है और उसे बताती है कि कार्लोस मेरे पास पुलिस का फोन आया था और उन्होंने बताया है कि उन्हें एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, और पुलिस वालों ने बताया है कि उसकी भी वही एज है जो मेरी बहन की थी, तो तुम जल्दी से चलो मेरे साथ। तो तुम जल्दी से मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। तो वो उस लड़की की तरफ देखता है और सोचता है अब तू अपनी बहन को कहीं भी ढूंढ ले, अब तो वो कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि उसे तो मैंने ही निपटाया है, और वो तुझे कहीं और कैसे मिल सकती है, वो तो मेरे पेट में है। इस लड़की को कोई समझाओ यार, इसकी बहन भी इसे पुलिस स्टेशन ही ले जाने आई थी और अब पुलिस उसे ढूंढ रही है, कहीं ऐसा ना हो ये भी गायब हो जाए और इसे तो कोई ढूंढे भी नहीं। तो कार्लोस उसके साथ पुलिस स्टेशन जाता है, ये जानते हुए भी कि वो लड़की इसकी बहन नहीं हो सकती क्योंकि उसे तो कार्लोस खा चुका था। वो वहाँ पर जाते हैं और जब पुलिस वाले उस लड़की की शक्ल दिखाते हैं तो वो वही लड़की होती है जो कल कार्लोस की वजह से समुद्र में डूबकर मर गई थी। फिर कुछ दिन बाद कार्लोस देखता है उस लड़की के अपार्टमेंट का दरवाजा टूटा हुआ है, जैसे किसी ने जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश की हो। ये देखकर कार्लोस घर के अंदर जाता है और वो लड़की वहाँ रो रही होती है और उस लड़की से पूछता है क्या हुआ आपको, कोई प्रॉब्लम परेशानी। तो वो बताती है कि मेरी बहन का एक दोस्त है जो उससे पैसे लिया करता था, अब मेरी बहन नहीं है तो वो मुझसे पैसे मांग रहा है, और जब मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो ये कह रहा है तुमने अपनी बहन को भी पैसों के लिए ही मारा होगा, ये मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा, तुम ही बताओ मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या। तो कार्लोस कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूँ कि आप अपनी बहन को कितने दिन से ढूंढ रहे हो और आप ऐसा करो कि मेरे अपार्टमेंट में आ जाओ, आपको आराम की सख्त जरूरत है। और उसके बाद वो उसका बहुत ध्यान रखता है। फिर उसे वो अपना वो सीक्रेट भी बताता है जिसे वो किसी को
भी नहीं बताता था। तो वो उसे बताता है कि बर्फीली पहाड़ियों में मेरा एक कैबिन है, वो जगह बहुत ही सुंदर और प्यारी है, आओ चलो मैं तुम्हें अपने कैबिन घुमा लाता हूँ, जिससे तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। तो वो दोनों वहीं उन बर्फीली पहाड़ियों के बीच उस कैबिन में जाते हैं। तो वो दोनों सारा दिन उन पहाड़ियों में घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। और जब रात को वो कैबिन में जाते हैं तो कार्लोस उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे पिला देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। और फिर वो उस लड़की के भी टुकड़े करने ही वाला होता है, लेकिन नहीं करता। और ऐसे ही सारी रात गुजर जाती है और अगला दिन शुरू हो जाता है। और उस लड़की को भी वहाँ कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या और वो रात को बेहोश कैसे हो गई। तो वो इसके बारे में कार्लोस से पूछती है और कार्लोस यहाँ उसे सब सच बता देता है, क्योंकि कार्लोस में अब चेंजेस आ रहे थे और वो किसी भी लड़की को मारना नहीं चाहता था। और वो उसे ये भी बता देता है कि तुम्हारी बहन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैं एक नरभक्षी था और मुझे अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था और मैं तुम्हारी बहन को मारकर उसका गोश्त खा चुका हूँ और मैं तुम्हें भी यहाँ इसीलिए लाया था। पर ना जाने मुझे क्या हुआ, रात को ही मैं तुम्हें मारकर खाने वाला था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। शायद तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो, तुमने तो मुझे बदल दिया। तो ये सब सुनकर वो लड़की काफी डर जाती है और वो बोलती है, नहीं कार्लोस, तुम ये सब झूठ बोल रहे हो ना, कह दो कि तुम ये सब मजाक कर रहे हो मेरे साथ। तो कार्लोस कहता है कि नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। ये सुनकर लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे अभी यहाँ से जाना है, फौरन गाड़ी निकालो और तुम मुझे यहाँ से लेके चलो। और कार्लोस ऐसा ही करता है, क्योंकि कार्लोस उस लड़की से प्यार करने लगा था और उसकी हर बात मानना चाहता था। तो कार्लोस गाड़ी निकालता है और वो दोनों वहाँ से वापस के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर गाड़ी में लड़की को कुछ होता है, उसे अपनी बहन की मौत का इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो चलती गाड़ी का स्टीयरिंग ही घुमा देती है और जिसके कारण गाड़ी पलट जाती है, जिसमें बेचारी लड़की खुद ही मारी जाती है। तो कार्लोस उसे गाड़ी से बाहर निकालता है और उसकी मरी हुई बॉडी के पास बैठकर रोने लगता है। और वाकई उसे वो लड़की पसंद आने लगी थी, शायद उस लड़की के लिए उसके दिल में फीलिंग्स जागने लगी थी और उसी के कारण कार्लोस काफी चेंज हो चुका था। ये सजा उसके लिए काफी थी कि जिससे उसे प्यार हुआ वो भी मारी गई और वो भी उसकी खुद की गलती की वजह से। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।